गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजा वहाँ। चलो बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्लास की शुरुआत करें। चलिए बहुत अच्छी बात है जी, आप बहुत मजे में हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले सभी को कहना चाहूंगी, जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही आपके भाई बंधु साथी संगी जितने भी आपके नॉन में हैं तो उन तक इस सेशन को पहुंचाया जा सके। हाँ जी भाई, चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आने वाला है। आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब देना है। नेक्स्टली सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन मेरे हैं, जवाब आप लोगों के हैं, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का क्या देना है, जवाब देना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इजी और सिंपली क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। आप सभी को पता है, इसका कोई क्वेश्चन का जवाब देना मतलब अगर मैं देती हूँ तो मुझे तो पता है कि मुझे आता है, लेकिन आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बखूबी तरीके से आता है। तो हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही ऑनलाइन, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते हो, चाहे वो गलत ही सही देते हो, लेकिन देते हो तो ये अच्छा लगता है कि हाँ आप क्लास में एक्टिव हो, आप क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हो। तो देखिए दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, आप सभी को पता है। क्या वो कलकत्ता थी, क्या वो मुंबई थी, पटना थी, लखनऊ थी। हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कलकत्ता थी। आप सभी याद कीजिए 1911 से पहले 1911 से पहले जब ब्रिटिश राजा जॉर्ज फिफ्थ भारत आया था, आप याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि 1905 में बंगाल की वंड हुई थी, बंगाल का पार्टीशन हुआ था। तो उस पार्टीशन को खत्म करने के लिए जॉर्ज फिफ्थ 1911 में कहां पे आया था, दिल्ली आया था। याद कीजिए, मैंने आपको ट्रिकी वे में भी याद करवाया था। जब जॉर्ज फिफ्थ आया तो जब वो चल रहा था अपनी वाइफ के साथ, मैरी के साथ, तो सोचा कि यार इंडिया जा रहा हूं, कोई खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगा, कुछ तो अपने साथ लेके जाऊंगा। तो सोचा कि इंडिया वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे हो रही है, बंगाल के डिवाइडेशन से, बंगाल के पार्टीशन से। तो क्यों ना उस बंगाल का पार्टीशन क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और दूसरा क्या कर दिया जाए, जो दिल्ली जो कैपिटल, जो कलकत्ता जो दिल्ली है, कलकत्ता जो हमारी कैपिटल है, उसको क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। क्योंकि उसको दिल्ली बहुत पसंद आया, इस वजह से उसने क्या किया, 1911 के अंदर दो अनाउंसमेंट करवाई। एक तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को इसने क्या किया था, खत्म किया था। क्या किया था, खत्म किया था। और दूसरा जो कैपिटल थी उसको क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। कैपिटल क्या बना दी थी, क्या बना दी थी, कलकत्ता से क्या बन गई थी, दिल्ली बन गई थी। क्या बन गई थी, दिल्ली। तो पहले कैपिटल क्या थी, कलकत्ता थी। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कलकत्ता जो थी वो पहले इनकी कैपिटल थी, हमारी इंडिया की क्या थी, कैपिटल थी। उसके बाद क्या कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। क्या बना दिया गया था, दिल्ली बना दिया गया था, जो आज भी हमारे भारत की क्या है, राजधानी है। बात समझ में आ रही है, समझ में आया स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही ऑनलाइन, वेरी गुड आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई नो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता था। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी इंसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड, पहले तो काकोरी जो घटना हुई थी उसको समझिए, उसके बाद उससे रिलेटेड कौन नहीं था। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इस आंसर बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा पर्सन था जो काकोरी कांड से रिलेटेड नहीं था, जो उसने काकोरी घटना में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम काकोरी घटना को समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काकोरी घटना, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आई नो जिस स्टूडेंट को आता है बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली होता क्या है, एक पार्टी बनती है HRA 1925 के अंदर कानपुर में एक पार्टी बनी थी, एक ग्रुप बना था जिसका नाम, एक क्रांतिकारी संगठन बना था, क्रांतिकारी ग्रुप बना था जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इनको क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, ठीक है। इनको क्या, ये सारे जो जुड़े हुए थे, इससे सारे क्रांतिकारी जुड़े थे, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, सत्येंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे के सारे इससे जुड़े हुए थे। अब इनको क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, इनको कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा क्यों न जो गवर्नमेंट जो संपत्ति है, जो अंग्रेजों की संपत्ति है, उसको लूटा जाए। क्या किया जाए, लूटा जाए। तो इन्होंने क्या की, प्लानिंग की। प्लानिंग कैसे की कि लखनऊ से, कहां से, लखनऊ से
कहाँ से? लखनऊ से एक ट्रेन जा रही थी सहारनपुर। कहाँ जा रही थी? सहारनपुर। सहारनपुर जा रही थी। अब क्या हुआ, बीच में एक स्टेशन आता है, गांव आता है जिसका नाम है काकोरी। क्या नाम है? काकोरी। इन्होंने क्या किया, उस काकोरी नामक जगह पर उस ट्रेन को क्या कर लिया? लूट लिया। लेकिन अंग्रेजों को इस बात की खबर पहले ही लग जाती है। ये घटना है 9 अगस्त 1925 की, 9 अगस्त 1925 की। लेकिन अंग्रेजों को ये घटना का पता पहले ही लग जाता है और वो जो लोग काकोरी कांड मतलब काकोरी घटना से जुड़े हुए थे, जो लूटने गए थे, उन सभी लोगों को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वो गिरफ्तार किए वाले बंदे कौन कौन थे? एक तो कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल था। कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल था। दूसरा सचिंद्र नाथ सान्याल था। सचिंद्र नाथ सान्याल था। तीसरा अशफाक उल्ला खां था। अशफाक उल्ला खां था। चौथा कौन था? राजेंद्र लोहड़ी था। राजेंद्र लोहड़ी था। राजेंद्र लोहड़ी था। क्लियर? बात समझ में आई? अब देखिए, उस जो काकोरी जो स्टेशन, जो काकोरी जो ट्रेन थी, ये काकोरी जो गांव था, उसको जो लूटने गए थे वो व्यक्ति कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लोहड़ी। ठीक है, ये घटना कब की है? 9 अगस्त 1925 की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काकोरी घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कौन कौन से मेंबर जुड़े हुए थे? वो ट्रेन कहां से कहां जा रही थी? लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। बीच में कौन सा स्टेशन आता है? काकोरी। इस वजह से घटना का नाम क्या दिया? काकोरी। देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं करने आए। वो तो मुझे पता आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर आते हैं, लेकिन हमें उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी होता है, उस क्वेश्चन के टॉपिक को हमें समझना जरूरी होता है, ताकि जो स्टूडेंट क्लास में नए आए हैं उन लोगों को लगे कि यार आज तो हम कुछ पढ़ के गए हैं। हमने सिर्फ क्वेश्चन के आंसर तो हर कोई करवा देगा, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ में आई? तो काकोरी घटना किससे जुड़ी हुई थी? HRA के मेंबर से जुड़ी हुई थी। इसकी स्थापना, HRA की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। स्थापना कब हुई थी? 1925 में। कहाँ पे हुई थी? कानपुर में। किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। उसमें मेंबर कौन कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, ये जुड़े हुए थे। इन्होंने एक ट्रेन को लूटने की योजना बनाई। कहाँ पे? काकोरी जगह पर। जो ट्रेन कहाँ से जा रही थी? लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। इसमें कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लोहड़ी। ये घटना कब की? 9 अगस्त 1925 की। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जुड़ा हुआ था? अब आप लोगों की कॉमन सेंस की जरूरत है। आप लोगों के सामने ही इसका आंसर जुड़ा हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल की हमने अभी बात की थी, राजेंद्र लोहड़ी की हमने बात की है, अशफाक उल्ला की हमने बात की है। बचा क्या? सूर्य सेन। सूर्य सेन जो थे वो बंगाल के क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। सूर्य सेन का नाम इसमें नहीं आएगा। ये बंगाल के क्रांतिकारी हैं, न कि काकोरी घटना से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था एंड बिल्कुल इजी आंसर था। बस जरूरत थी आपको कॉन्सेप्ट को समझने की। कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ गई? जब ये सारे ही मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जो चंद्रशेखर आजाद ने एक अलग से एक संगठन बनाया, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था HSRA। ये क्या था? HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उसने क्या बनाया? HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्लियर? बात समझ में आई? इन सभी पर्संस को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था और HRA को क्या किया गया था? खत्म कर दिया गया था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? द स्वदेशी एंड द बायकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड ऑफ द स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द। स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी समझते हो, बहिष्कार बायकॉट करना को पहली बार संघर्ष के तरीकों में मतलब आंदोलन के रूप में कब अपनाया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार क्लास में बताया है, बहुत बार क्लास में समझाया है कि किस मूवमेंट के दौरान ऐसा क्या हुआ था कि भारतीयों को स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाना पड़ा। स्वदेशी मतलब खुद के देश में बनी हुई चीजें, खुद की एजुकेशन, खुद का सब कुछ। बहिष्कार का मतलब होता है अंग्रेजी एजुकेशन, अंग्रेजी चीजों, अंग्रेजी सामान, अंग्रेजी वस्तुओं, अंग्रेजी कपड़ों, उन सभी का क्या करना? बहिष्कार करना। क्लियर? बात समझ में? तो ये किस मूवमेंट के दौरान हुआ था? क्या ये बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था? क्या ये होम रूल आंदोलन के दौरान हुआ था? क्या ये
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान हुआ था? क्या ये साइमन कमीशन जब भारत आया था उसके दौरान हुआ था? हाँ जी स्टूडेंट, बताइए भाई क्या हो सकता है? आई नो, मैं जानती हूँ आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। जो स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री की है उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत इजी होगा, आई नो। मुझे बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर कि स्वदेशी और बहिष्कार को किसके दौरान अपनाया गया था? हाँ जी स्टूडेंट, बताइए क्या हो सकता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, तो उस टाइम पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लोगों को सजेशन दिया था कि तुम किसको अपनाओ? स्वदेशी को अपनाओ और बहिष्कार करो विदेशी चीजों का, विदेशी वस्तुओं का, विदेशी एजुकेशन का, ताकि अंग्रेजों को क्या पहुंचे? घाटा पहुंचे और वो मजबूर हो जाए बंगाल के पार्टीशन को खत्म करने के लिए। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। याद कीजिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, उस टाइम पे एक सबसे बड़ा रिजल्ट क्या निकाला था? लोग स्वदेशी की तरफ भागने लगे थे। स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को, जिसके अंदर स्वदेशी चीजों को क्या किया गया था? अपनाया गया था, और विदेशी चीजों का क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था, बायकॉट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पक्का? डेफिनेटली? श्योर है? नो डाउट? किसी प्रकार की डाउट, शंका, ऐसा कुछ जो असमंजस, समस्या, ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कहता है। हाँ जी भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी पढ़िए भाई स्टूडेंट, क्या कह रहा है क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको इन कथनों पर क्या करना है? विचार करना है भाई, विचार ही करना है। सोचो विचार कैसे करोगे? ऐसे करोगे विचार? कैसे करोगे? कैसे करोगे विचार? हाँ जी बताइए कैसे करोगे विचार? जल्दी जल्दी बताइए क्या हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए। अब देखा, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम तसल्ली से, दिमाग से पढ़ते। क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सेशन, फर्स्ट सेशन कलकत्ता में हुआ था। क्या ये बात सही है? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कलकत्ता में हुआ था? मुझे तो जहां तक लगता है पूना में हुआ था। पूना में हुआ था, कोलकाता में तो नहीं हुआ था। सही हूं मैं? अरे भाई पूना में तो होना था, लेकिन पूना में क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था, इसलिए कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहां पे हुआ था? हाँ जी, क्या सही है कलकत्ता? नहीं, कहां पे हुआ था? मुंबई में। कहां पे हुआ था? मुंबई में। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत होगी, हुई कि नहीं हुई? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी। सही है इसका मतलब? गलत हुई कि नहीं हुई? चलो नीचे क्या पूछा गया है? कौन सा सही है? सही पूछा गया है। देखिए हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब गलत है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? मुझे पता आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सेशन हुआ था वो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था? याद करो, एक ट्रिक बताई थी बक मई के नाम से। बक, ब मुंबई, दूसरा क से कलकत्ता। कलकत्ता में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दादा भाई नौरोजी, जो कांग्रेस के पहले पारसी प्रेसिडेंट थे। तो इसका मतलब ये वाला सेशन सही है। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्लियर है? आगे देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या कहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में 1916 में लखनऊ में एक सेशन हुआ था, और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में बंटवारा हो गया था 1907 के अंदर, उस 1907 का जो बंटवारा है कहां पे सुलझा? 1916 में। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। मतलब 1907 में जो कांग्रेस का डिवाइडेशन हो गया था वो एक कब हुई थी? 1916 में, जिसे हम क्या कहते हैं? लखनऊ समझौता। इसका मतलब ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है और 3 की जो स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड जी, वेरी गुड आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट जो हैं इतने प्यारे प्यारे आंसर देते हैं ना, कि लगता है कि वाकई यार आप लोगों को हिस्ट्री करवा के ना हम धन्य हो गए और हम सफल हो गए कि आप लोगों ने हिस्ट्री कर ली।
बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आप सभी को पता है कांग्रेस का पहला सेशन मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता में WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Who the following is responsible for the revival of Vedas? निम्नलिखित में से वेदों के पुनरुद्धार के लिए, मतलब वेदों की तरफ वापस जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है भाई? क्या हम जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद। हाँ जी बताइए भाई, मैं आप लोगों को एक हिंट दे सकती हूँ। एक व्यक्ति था जिसने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। किसने दिया था? जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। अब सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? बताइए। हाँ जी बताइए, कौन थे वो? स्वामी दयानंद सरस्वती। बिल्कुल सही, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने क्या कहा था, वेदों, जो वेदों में बिलीव करते थे, वेदों की भारतीय संस्कृति में बिलीव करते थे, जो वेदों की तरफ लौटने की और संदेश देते थे। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे स्वामी विरजानंद, उन्होंने देखो, एक शिष्य होता है, एक गुरु होता है। आप सभी को पता है ना, जब शिष्य जो है, स्टूडेंट जो है, वो अपने टीचर से सब सारी एजुकेशन ले लेता है, तो आजकल तो चलो कैश का काम होता है, लेकिन पहले के टाइम पे गुरुकुल में क्या होता था, दक्षिणा दी जाती थी। कि हाँ, टीचर से पूछा जाता कि गुरुदेव आप क्या चाहते हैं, मतलब आप मुझसे दक्षिणा में क्या लेना चाहेंगे? तो गुरुदेव जो मांगते थे वो आपको देना पड़ता है। जैसे एकलव्य ने अपना अंगूठा दिया था, उसी तरह से जो स्वामी विरजानंद थे, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती से क्या कि मैंने तुम्हें किसकी शिक्षा दी है? वेदों की शिक्षा दी है, तो तुम्हारा काम क्या है? वेदों को बढ़ाना, मतलब पूरे भारत में वेदों को क्या कर दो, फैला दो। तभी तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसे वेदों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्लियर? बात समझ में आई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके गुरु का नाम क्या था? पूर्णानंद था। पूर्णानंद ने स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम बदलकर मूल शंकर से क्या रखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और दूसरे गुरु थे स्वामी विरजानंद, जिन्होंने दयानंद सरस्वती को क्या दिए थी? गुरु दक्षिणा के रूप में वेदों की शिक्षा के रूप में मांगा था, कि वेदों का क्या करो? प्रचार प्रसार करो। क्लियर? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेदों की ओर लौटा का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। क्लियर? बात समझ में आई? इसके अलावा आप सभी को पता है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने क्या की थी? रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी, जो अमेरिका गए थे, शिकागो गए थे 1893 में, जहां पे इन्होंने एक ऐसा भाषण दिया था जिससे लोग इतने इंप्रेस हो गए थे। माय ब्रदर एंड सिस्टर, सबसे पहले कहां से शुरू किया था? माय ब्रदर, कि अंग्रेज भी देख के हैरान हो गए कि ये तो हमसे भी ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। तो स्वामी विवेकानंद वो हैं। आप सभी को पता है रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। रामानंद जो है वो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल सही, ऑनलाइन। वेरी गुड आंसर जी, वेरी गुड आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पक्का डेफिनेटली श्योर है? किसी प्रकार की शंका, समस्या, ऐसा कुछ जो समझ में ना आ रहा हो? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पहली बात, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 1800 विद्रोह के संदर्भ में, मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857, इनमें से किसको उसके एक दोस्त ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया और मौत की सजा दे दी? सीधा सा क्वेश्चन है कि इसमें से ऐसा, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको उसके दोस्त, उसके फ्रेंड ने क्या दिया था? धोखा दिया था। एक्चुअली होता है क्या, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, मैं सीधा, आप लोग मुझे अगर इसका आंसर बता दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक्चुअली होता है, जैसे आप लोग भी, आप लोगों के फ्रेंड होंगे। देखो, जिंदगी में जो सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, ये आप लोगों को ही पता है। सच्चा दोस्त मतलब कि एक तरह से कह लो कि एक सच्चा दोस्त वो होता है जो आपकी अपनी जान
लेने के लिए भी वो होता है। यहाँ पर तो उस सच्चे दोस्त ने ही क्या कर ली, अपने दोस्त की ही जान ले ली। कैसे, होता क्या है आप मुझे बताइए। पहले तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है। किसने किस व्यक्ति को उसके दोस्त ने क्या दिया था, धोखा दिया था। क्या वो नाना साहब थे, क्या वो कुंवर सिंह थे, क्या वो खान बहादुर खान था, क्या वो तात्या टोपे था। हाँ जी बताइए कौन था वो ऐसा व्यक्ति। हाँ जी कौन था वो, कौन था वो। ऑनलाइन बिल्कुल सही। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बच्चों ने इसका जवाब दिया है। वो कौन है, तात्या टोपे। एक्चुअली होता क्या है, स्टोरी सुनिए। तात्या टोपे का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम है मान सिंह। क्या नाम होता है, मान सिंह, जो नरवर का एमपी के साइड का रहने वाला होता है। मान सिंह जो था उससे अंग्रेजों को पता था कि जो मान सिंह है वो तात्या टोपे का खास फ्रेंड है। तो तात्या टोपे हालांकि पकड़े नहीं गए थे। एक अकेले क्रांतिकारी बच्चे थे 1857 की क्रांति में जो अभी भी जिंदा थे। आप सभी को मैं बता दूं तात्या टोपे को लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी 1858 में या 1858 में इनको क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। एक्चुअली होता है क्या, मान सिंह जो है तात्या टोपे को क्या एक लेटर भेजता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, तुम मेरे पास आके रह सकते हो, तुम्हारे लिए वो जगह क्या है, सेफ है। तात्या टोपे को ये बात पता ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि उनको लगता था मेरा फ्रेंड है यार, देखो मेरे को मतलब अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है और मुझे बुला रहा है, मेरी सेफ्टी के लिए बुला रहा है। वो तात्या टोपे तो हैरान हो गए, मतलब उनको हुआ कि मेरा दोस्त जो है देखो कितना कुछ कर रहा है। लेकिन उनको नहीं पता था कि दोस्त जो है वो आस्तीन का सांप निकलेगा। उस दोस्त ने पहले ही अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर रखा हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने उसको बहुत सारा कैश दिया था मान सिंह को। देखो पैसे के लिए क्या क्या कर जाते हैं लोग। तो मान सिंह जब तात्या टोपे जब मान सिंह से मिलने गए तो उसी टाइम पे अंग्रेज जो थे वो छुपे हुए थे। मान सिंह ने अंग्रेजों को बुलाया और तात्या टोपे को क्या करवा दिया, अरेस्ट करवा दिया। किसको, अंग्रेजों को सौंप दिया। तो तात्या टोपे को इतना मतलब जितना अंग्रेजों ने पकड़ा उस बात का तकलीफ नहीं हुआ जितना इस बात का तकलीफ हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझे क्या दिया है, धोखा दिया है। देखिए ये सभी के साथ होता है, ये सभी के साथ होता है। हर किसी की पर्सनल लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है। मैं ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं पर्सन जिनके साथ ऐसा हुआ होता है, जिनके दोस्त जिनको आप बहुत खास समझते हो, जिनको आप बहुत समझते हो कि यार ये मेरे लिए कुछ भी कर जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक दिखावा है, सीरियसली ऐसा दिखावा है। ये एक कहने को आज के कलयुग के टाइम में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता होगा। 99% ऐसा नहीं है, 1% हो वो बात अलग है, 99% तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं। तो देखिए तात्या टोपे को क्या अंग्रेज पकड़ लेते हैं। जो तात्या टोपे किसी के हाथ नहीं आ रहा था उसके दोस्त ने उसे पकड़वा दिया और लास्ट के अंदर क्या दे दी, फांसी दे दी। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान सबसे लास्ट में फांसी दी जाने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो कौन था, तात्या टोपे था। क्योंकि तात्या टोपे को उसके दोस्त ने ही क्या कर दिया था, पकड़वा लिया था। कौन था वो, नरवर का सामंत था, नरवर का कमांडर था जिसका नाम था मान सिंह। क्लियर, बात समझ में आई। खान बहादुर खान आप जानते ही हो, इसे हम वक्त का कहते हैं। कुंवर सिंह जिसे बिहार का शेर कहते हैं। नाना साहब जिसने कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है। बताइए सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्यूर एज द वायसराय ऑफ इंडिया। भारत के वायसराय, आप सभी को पता है भारत में वायसराय होता था जो अंग्रेजों ब्रिटिश राजा के अंडर में काम करता था भारत में। तो वायसराय के रूप में सबसे लंबा पीरियड, सबसे लंबा टेन्यूर किसका रहा है भाई बताओ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, हॉर्डिंग एंड मेयो। हाँ जी भाई स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आपके सामने 4 वायसराय का नेम दिया हुआ है, आप सभी को बताना है कि इन चारों वायसराय में से सबसे लंबा टेन्यूर, सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका रहा है भारत के अंदर। हाँ जी जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्या वो ऑप्शन लॉर्ड कर्जन है। चलो भाई तुक्का ही लगा दो, कोई बात नहीं, तुक्का लगा दो आप, क्या पता तुक्के भी सही हो जाएं, क्या पता तुक्के भी सही हो जाएं। तो जिन्होंने ए दिया है वो भी सही है, जिन्होंने बी दिया है वो भी सही है, जिन्होंने सी दिया है वो भी सही है और डी दिया उन्होंने वो भी सही है। सही है ना सारे के सारे, क्योंकि तुक्का ही मारा आप लोगों ने। तो मारा कि नहीं मारा, तुक्का ही किया ना। अब सुनो
लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1899 से लेकर 1905 तक। आप लोग ना इधर उधर की घटनाओं को याद कर लिया करो। आप सभी को पता है लॉर्ड कर्जन ये वही व्यक्ति जिसने बंगाल का पार्टीशन किया था, ये वही व्यक्ति जिसने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, तो 1905 तो आएगा ही आएगा। हम बात करते हैं डफरिन की। याद करो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कांग्रेस बनाने वाला व्यक्ति था वो कौन था, डफरिन। कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है, डफरिन की। तो डफरिन का टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब कि कांग्रेस का टाइम पीरियड कितना 1885 है, तो वो तो आएगा ही आएगा। तो 1884 से लेकर 1888। अब हम बात करते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग की। लॉर्ड हॉर्डिंग का जो टाइम पीरियड है 1844 से लेकर 1848। याद करो आंग्ल सिख युद्ध हुए थे, अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे कौन था, लॉर्ड हॉर्डिंग था। क्लियर। अब बात करते हैं लॉर्ड मेयो। ये वही व्यक्ति है लॉर्ड मेयो जिसको उसके वायसराय के पद पर टेन्यूर में रहते हुए भी उसकी हत्या की गई थी। एकमात्र वायसराय ऐसा है जिसको उसके कार्यकाल के दौरान, उसके टाइम पीरियड के दौरान उसकी क्या की गई थी, हत्या की गई थी। तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 1869 से लेकर 1872। अब आप मुझे बताइए किसका सबसे ज्यादा टेन्यूर रहेगा, आप बताओ। कितने साल हो गए, 6 साल। कितने साल हो गए, 4 साल। इतने कितने हो गए, 4 साल। और इधर कितने हो गए, 3 साल। तो टाइम पीरियड किसका आएगा, किसका आएगा, लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये वही कर्जन है जिसने बंगाल का पार्टीशन किया था। बात समझ में आई। तो सबसे ज्यादा टेन्यूर किसका रहा, लॉर्ड कर्जन का। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया, एब्सोल्युटली, नो डाउट। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर इज तानसेन टॉम्ब लोकेटेड। तानसेन का मकबरा कहाँ पे है भाई, आगरा, ग्वालियर, झांसी और जयपुर। ये तानसेन वही हैं जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा गया, तानसेन का मकबरा कहाँ है। बहुत इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो आगरा में है, क्या वो ग्वालियर में है, क्या वो झांसी में है, क्या वो जयपुर में है। हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। भाई तानसेन वही है जो अकबर के नवरत्नों से एक थे, जिनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। जो संगीतज्ञ थे, म्यूजिकल थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ये कहाँ पे थे, ग्वालियर में। इनका टॉम्ब कहाँ पे है, ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who made the Red Fort in दिल्ली। दिल्ली में लाल किला, रेड फोर्ट आप सभी जानते हो, किसने बनवाया था, अकबर ने, नूरजहां, जहांगीर और शाहजहां। हाँ जी स्टूडेंट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आप सभी को पता है जहांगीर ने तो क्या बनवाया था, अकबर का मकबरा बनवाया था। टॉम्ब ऑफ अकबर, टॉम्ब ऑफ अकबर किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। नूरजहां ने क्या बनाया था, एताम दौला का मकबरा, जो मुगल काल की पहली संगमरमर से बनी हुई इमारत है। संगमरमर से पिच्चीकारी का यूज किया गया, पित्तर दूरा का यूज किया गया है। अकबर ने क्या बनवाया था, हुमायूं का मकबरा बनवाया था। इसकी सौतेली माँ ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। तो बचा क्या, शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया था, दिल्ली के अंदर यमुना नदी के किनारे, कौन सी नदी, यमुना नदी के किनारे रेड फोर्ट बनवाया था। और इसके बाद दिल्ली को अपनी क्या बना लिया था, कैपिटल बना लिया था। दिल्ली में जो रेड फोर्ट बना था उसका जो आर्किटेक्चर था उसका नाम क्या था, हमीद अहमद। हमीद अहमद मतलब रेड फोर्ट को बनाने वाला आर्किटेक्चर या मिस्त्री आप कह सकते हो, तो वो कौन था, हमीद अहमद था। जो शाहजहां जिसने अपने प्रेम की निशानी ताजमहल बनाया था, उसी व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट, आप सभी को पता है रेड फोर्ट जहाँ पे तिरंगा फहराया जाता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो वही रेड फोर्ट किसने बनवाया था, शाहजहां ने। और ये बनाने वाला कौन था, हमीद अहमद था, एक मिस्त्री था, आर्किटेक्चर था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई, समझ में आ रहा स्टूडेंट्स। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पक्का इतना समझ में आ गया, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, द इंडस वैली पीपल वर्शिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे शिव की, इंद्र की, ब्रह्मा की और विष्णु की। पहले तो मुझे आप लोग बताइए, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिव की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र ब्रह्मा की पूजा करते थे? क्या कहीं भी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। हमने जो भी आइडिया लगाया है वो एविडेंस के थ्रू लगाया है। तो हमें मोहनजोदड़ो से हम एक ऐसा
कॉइन, एक ऐसा सिक्का, एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा समझते हो, ऐसी मुद्रा में बैठा है। सिर पर कोई त्रिशूल जैसी कोई वस्तु है, पास में पशु हैं, मतलब हिरन है, हाथी है, बाघ है, गैंडा है, ये सारे हैं। तो हम क्या इमेजिनेशन करते हैं, हम अनुमान ही लगा सकते हैं ना भाई। तो हम क्या अनुमान लगाते हैं, जब हम भगवान शिव को देखते हैं तो हम देखते हैं तो वो भी तो क्या है, एक योगी है। उनके आसपास क्या है, एक त्रिशूल रखा होता है। आसपास क्या होते हैं, पशु बैठे होते हैं, जानवर बैठे होते हैं, हाथी है, बाघ है, गैंडा है, भैंसा है, हिरन है, ये सारे बैठे होते हैं। तो हमने उस चीज का सिमुलेशन किससे के साथ कर दिया, शिव के साथ कर दिया। तो हम क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, शिव के। हालांकि लिखा कहीं भी नहीं हुआ, हम जो भी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं वो एविडेंस के थ्रू पढ़ते हैं, आइडिया के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, अंदाजे के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो वो कौन होगा, शिव, क्योंकि मोहनजोदाड़ो से हमें एक ऐसी मोहर मिली है जिसके शिव का क्या किया गया, चित्र बनाया हुआ है। तो क्योंकि वो योगी है, तो भगवान शिव भी क्या है, योगी हैं। तो इसका समीकरण हमने किसके साथ कर दिया, भगवान शिव के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो इसी के साथ मैं बता दूं, इंद्र और जो वरुण है वो आपके आएंगे ऋग वैदिक काल में, और जो विष्णु आएगा और जो ब्रह्मा आएंगे वो आएंगे आपके उत्तर वैदिक काल में। क्लियर, बात समझ में आई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे भगवान शिव की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, समझ में आई। इसी के साथ जो स्टूडेंट यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं दिसंबर का, उन लोगों के लिए वापस जो है एक नया मौका है। हालांकि जून तो आ ही चुका है, जून में तो एग्जाम है ही, लेकिन दिसंबर में जो एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आप लोग इस बैच को ज्वाइन कीजिए। इसमें रिकॉर्डेड बैच है जिसमें हिस्ट्री की आपको डीपली से डीपली तैयारी करवाई जाएगी। क्लियर, इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वही ज्वाइन कर लो, हिस्ट्री विद रितु मैम, जहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी जानकारी, हिस्ट्री के लिंक, हिस्ट्री से आपके डाउट्स जो आपके मन में शंका है वो आपके सारे वहाँ पे क्लियर कर दी जाती है। डाउट्स क्लियर कर जाते हैं, हम बातें भी कर लेते हैं, हाल चाल भी पूछ लेते हैं, एक दूसरे को विश भी कर देते हैं। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, जरूर मुझे कमेंट करके बताए के जाइएगा। कैसा था आप लोगों का सेशन, कितने क्वेश्चन आप लोगों को आते थे, कितना आप लोगों ने स्कोर किया। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। हाँ, पढ़ना भी जरूरी है, लाइफ को एंजॉय करना भी जरूरी है, दोनों ही चीजें बैलेंस बना के चलनी जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ खैर एंड स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सो मच।